स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक खास इंडिकेटर बताने वाला हूं। आपने नाम तो सुना ही होगा वीवैप। वीवैप के बारे में आपको इसके ऊपर एक मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। बेहद ही खास इंडिकेटर है और मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूं और मेरे को अभी तक मेरे को जो 50% ट्रेड है मैं इसी इंडिकेटर के ऊपर लेता हूँ। मेरा एक बहुत ही फेवरेट और बहुत ही मेरे को अच्छा लगने वाला एक वीवैप की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीवैप लगाने के लिए अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू है तो उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और ऊपर सिंपल तरीके से आपको सर्च करना है वीवैप। इस तरीके से आपको सर्च करना है। यहाँ पर नाम देख सकते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। यहाँ पर एक सिंपल तरीके से एक बार क्लिक करोगे तो इंडिकेटर सिंपल तरीके से लग जाएगा। लगने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से इस तरीके से 3 यहाँ पर बैंड्स दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले नीचे वाले बैंड्स का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वो दोनों बैंड्स हुए हैं उसको अनटिक कर देना है और नीचे वाला ये भी अनटिक करना है। उस ऊपर वाले वेब फिर रख लेना है। उसका मोटाई थोड़ा सा बड़ा करने के लिए यहाँ पर थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और ये करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इसके ऊपर अब स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, यहाँ पर स्टॉक में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। एक काम किस तरीके से करता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखा हूँ। इस तरीके से एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इससे इसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में क्या होता है, मार्केट बहुत ही मोमेंटम करता है अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तो सबको ही पता है। क्या होता है, जैसे 10-11 बजते हैं उसके बाद मार्केट थोड़ा सा फिर साइलेंस हो जाता है। उसके बाद 2 या 2:30 बजे फिर मोमेंटम करने लगता है। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको 11 बजे तक ही आपको ट्रेड करना है। 11 बजे से आगे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। और ट्रेडिंग से आप बच भी जाओगे। दैट इज इस इंडिकेटर आपको 11 बजे तक जो कुछ भी देना है वो दे के चला जाएगा। सिंपल तरीके से आपके ऊपर है, आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। इस मार्केट में थोड़ा सा दिन में 1 या 2 ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट में आ सकते हो। तो बकवास बना कि मैं आपको स्ट्रैटेजी क्या है बता देता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे इस व्यू आपको अप साइड के लिए क्रॉस करेगा तो आपको अप साइड में ट्रेड लेना है। और जैसे एक कैंडल, जैसे 5 मिनट की कैंडल इस वीवैप के नीचे क्लोजिंग देती है, तो जैसे उस वीक को अगर क्रॉस करती है तो आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। बस सिंपल और साफ सरल इस तरीके से स्ट्रैटेजी होने वाली है। बोलोगे इतना ईजी होता है क्या? इतना ईजी होता है स्टॉक मार्केट? हमने तो सुना है बहुत एडवांस होता है। बिल्कुल एडवांस हो गया कुछ भी नहीं, फालतू बात है। तो यहाँ पर ध्यान भी देखिए, बैक टेस्ट में आपको बैक टेस्ट करके आपकी आंखों के सामने बता दूंगा कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखो, जैसे इसने अप साइड के लिए क्रॉस किया, हमने नीचे स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो हमको लगभग 1:2 का यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पर फिर से डाउन साइड के लिए क्लोजिंग दिया। एक 5 मिनट की कैंडल, हमने ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा दिया और नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पर 1:3 का हमको नीचे डाउन साइड के लिए हमको मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो और थोड़ा सा पीछे की तरफ चल के देख लेते हैं। इस तरीके से काम करता है दोस्तों। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 9:20 की कैंडल ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने भी नहीं किया। ये 9:30 वाली कैंडल ने जैसे इस लो को क्रॉस हुआ, हम ट्रेड लेंगे और उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे यहाँ पर देख सकते हो 1:1.5 तक का यहाँ पर मोमेंटम दिया। अगर यही स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर लगभग आपको 1:2 तक आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको इतने में संतुष्ट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कॉस्ट लगा के तो यहाँ पर आपका एसएल भी नहीं हिट हुआ बिल्कुल भी। तो दोबारा से अगर इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ऑफ साइड के लिए ब्रेक हुआ तो वेब के लाइन के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ तो यहाँ पर भी आपको लगभग 1:2 का मोमेंटम दिया। इससे आगे तो हमको ट्रेड तो करना ही नहीं है सिंपल तरीके से। और एक दिन हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसे नहीं होता है कि दोस्तों हर एक स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। आपको यहाँ पर थोड़े से एसएल भी रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करके यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर तो यहाँ पर देखोगे तो हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे इस कैंडल के लो को क्रॉस हुआ, हमने ट्रेड लिया और ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। तो जैसे हमारे स्टॉप लॉस को खाया उसके बाद डाउन साइड के लिए मोमेंटम, ऐसे डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्या कुछ कर नहीं सकते ना। जैसे स्टॉप लॉस खाया तुरंत डाउन साइड के लिए आया तो छोड़ देंगे हम 1 आध दिन। तो ऐसे अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो यहाँ पर हमको इतना बड़ा यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिलता है। तो कहना चाहता हूँ अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगर क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ होता है तभी इतना बड़ा गैप डाउन और इतना बड़ा गैप अप होता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 200-300 पॉइंट का यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। तो इतना गंदे तरीके से अगर गैप डाउन होता है तो आपको तो किसी भी अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो यहाँ पर एक अगर एसएल कटने के बाद दूसरा अगर ट्रेड आप यहाँ पर ले लेते इस कैंडल को क्रॉस होने के बाद, तो यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मोमेंटम किया। तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट भी कर सकते हो। क्योंकि पूरा अगर आप इंडिकेटर पे भरोसे पर बैठोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप मुसीबत में भी फंस सकते हो।
इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि इसकी एक्यूरेसी 80 से 90% है, वरना आपको मैं 100% भी बोल सकता था। तो कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है। अगर यहाँ पर भी देखो ये प्राइस ऊपर आया, वीवैप को जैसे ही टच हुआ फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि वीवैप जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इसके ऊपर आप जिस तरीके से ट्रेड लोगे आपको उसी तरीके से यहाँ पर रिवार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो आज इसके पहले वाले दिन देख लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमको डाउन साइड के लिए क्रॉस कप होता हुआ नजर आया। इस कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड यहाँ पर डन हो गया 1:3। उसके बाद हम इसके झंझट में पड़ेंगे नहीं, प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पर भाग जाएंगे यहाँ से। तो इसके पहले भी देख लेते हैं हम। इसके पहले यहाँ पर देखोगे तो इस रेड कैंडल ने यहाँ पर क्रॉस किया, इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इसकी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखने के बाद यहाँ पर पूरा दिन इस वीवैप के नीचे रहा, यहाँ पर भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पर भी भाग जाएंगे। तो यही है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल के हाई को तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ तो हमको अपसाइड के लिए ट्रेड ही नहीं बनता, यहाँ पर हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड बनता, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा एक एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, हम एसएल इसलिए बोल रहा हूँ आपको, एसएल भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मार्केट में एक बिजनेस है, यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये मैटर करता है। फिर से हम दोबारा इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, हमने ट्रेड लिया, इस लो के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा है। यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हुआ और दिन भर यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए रहा। तो बात यही है कि दिन में आपको 2 ट्रेड करना है और वो भी मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग के बाद आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो इस वीवैप स्ट्रेटजी के साथ आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप भी बैक टेस्ट करके देख लीजिए। थोड़ा सा एक आध दिन जो साइडवेज मार्केट होता है यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, लेकिन जब साइडवेज नहीं होगा, मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होगा, तब आपको बहुत बड़ा मोटा पैसा यहाँ पर छाप सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल को जैसे लो को ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड लिया, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमको मोमेंटम दिया। उसके बाद इस अपसाइड के लिए इस ग्रीन कैंडल क्रॉस किया, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ पर भी हमको मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से काम करता है दोस्तों। अगर मान लो ये ट्रेंडिंग दिन था, इस ट्रेंडिंग दिन में देखोगे तो कितने यहाँ पर वीवैप की लाइन के ऊपर ही रहा। तो इसके बाद इस लाइन यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही वीवैप को यहाँ से नीचे के एक ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया, इसको हाई को जैसे ही क्रॉस किया, एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल को जैसे ही हाई को क्रॉस हुआ तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। इसके बाद यहाँ पर लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और ऊपर देखोगे तो यहाँ तक हमको अच्छे तरीके से यहाँ पर 1:4 तक हमको यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिला। तो कुल मिलाकर यही बात थी दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, एक्ट्रेस वगैरह में लाता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।